स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट हैं, जो लोग भी सेशंस रेगुलरली देख रहे हैं, उन्हें पता होगा हम लोगों ने ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री जो उसको स्टार्ट कर दिया है। आपके क्लास 12th की 2 NCERTs थी। एक में हमको इंडियन पॉलिटिक्स से डील करना था एंड दूसरे में हमको क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और मोर सॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड पॉलिटी के बारे में हमको पढ़ना था। तो पहली वाली NCERT हम लोग ऑलरेडी अपनी कवर कर चुके हैं। सेकंड जो NCERT है उसको रिसेंटली हमने स्टार्ट किया। तो आज जो है वो सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी था, जिसमें मैंने वर्ल्ड वॉर 1 जो है उसको डिस्कस किया था कि क्या था वर्ल्ड वॉर और उसके रीजंस क्या थे, किस किस कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था या कौन कौन से जो है ग्रुप्स अलाइंसेस जो हैं वो बनी थी। ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर वाला जो एरा था वो। तो ऑल दो अगर आप NCERT देखेंगे तो चैप्टर में कहीं भी वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, मतलब डिटेल में कहीं पढ़ाया नहीं गया है, बट स्टिल मैंने डिस्कस किया बिकॉज एक फ्लो बन जाता है, कनेक्टिविटी बन जाती है। इवेंट्स जो है थोड़ा सा लिंक करके अगर हम पढ़ें तो हमें क्या होती है भाई, आसानी होती है। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो हम शुरुआत करते हैं और आज का डिस्कस करेंगे पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या सीखने मिलेगा ये मैं आपको बताती हूँ। तो आज के सेशन में हम लोगों को क्या सीखने मिलेगा, थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर 1 का रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है ना वो कैसे शुरू हुआ आपका। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सिस पावर्स की और अलाइड पावर्स की बात करेंगे और रीजंस की हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के। और उसके बाद हम बात करेंगे कि फैसिज्म और नासिज्म जो है ये दोनों वर्ड्स है ना बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एंड इनका मीनिंग हमको पता होना चाहिए है। किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड हैं, किस लीडर के साथ एसोसिएटेड हैं, हमको पता होना चाहिए है। ठीक है भाई, हमको क्यों पता होना चाहिए है, क्योंकि हम CUET 2023 जो है उसको टारगेट कर रहे हैं भाई। एंड भाई मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में फंस जाए और वहाँ बैठ के मेरा स्टूडेंट सोचे कि भाई मैम ये तो सुना था बट बहुत अच्छे से हमने पढ़ा नहीं था, या वहाँ बैठ के स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो। इसीलिए जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं हम लोग उसको क्लास में ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट सिर्फ ये सेशन देखने से, ये क्लासेस करने से ही आपका काम जो है वो पूरा हो जाए, कहीं भी कोई दिक्कत आपको ना हो एग्जामिनेशन में। राइट, चलिए भाई तो शुरुआत कर लेते हैं। एंड एज यूजुअल अपना रिचुअल जो है उसको फॉलो करेंगे बच्चों। क्या वर्ल्ड मैप है, आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है। मैं सिर्फ आपको वर्ल्ड मैप यहाँ पे इंक्लूड करके बता सकती हूँ। आपको देखना है कि ये भाई नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया। तो इतने सारे कॉन्टिनेंट्स और कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है देखिए, क्योंकि बार बार हम बात करेंगे इटली की, जर्मनी की, फ्रांस की, USA की, रशिया मतलब USSR की, है ना। तो एटलीस्ट लोकेशन तो पता होनी चाहिए है। तो ये मैप दिखाने का उद्देश्य ही मेरा ये है कि जब तक क्या हम लोग आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसको कंप्लीट करेंगे, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसको कंप्लीट करेंगे, तो काफ़ी हद तक आपको क्या जो कंट्रीज़ हैं वो और इनके कैपिटल्स याद हो जाएंगे। बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है दैट इज़ दी टाइमलाइन। 1939 से 1945 तक, है ना, क्या आपका ये जो वर्ल्ड वॉर था ये चला। ठीक है भाई, तो टाइमलाइन एक तो इंपॉर्टेंट है। अब आप वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक था एंड देन नेक्स्ट इज वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है भाई, तो ऐसा माना जाता है। अब देखिए जब से मतलब जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उन लोगों को पता होगा कि हम जब भी कोई इवेंट जो है वो डिस्कस करते हैं तो उस इवेंट से पहले क्या सिचुएशन थी एंड वो इवेंट होने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, हम लोग डिटेल में वो भी डिस्कस करते हैं। तो उसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भाई जो बैकग्राउंड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो कब शुरू हो गया था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, मतलब एक तरीके से उसी के साथ शुरू हो गया था। ठीक है, मतलब ऐसा हो गया था कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 खत्म तो हो गया है बट इतनी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। जब हम रीजंस डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा जिसकी वजह से क्या आपका वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो हुआ। ठीक है भाई, अब क्या हुआ इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, ठीक है, उतना पढ़ लेना है कि पेपर निकल जाए हमारा। राइट, सो आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी, अब ये याद रखिएगा कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी जो है वो क्या हार गई थी, है ना। सो भाई जर्मनी की डिफीट हो गई। उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हमने ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज, लीग ऑफ नेशंस डिस्कस किया था। तो भाई जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, कंक्लूड उसको किया गया, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज साइन की गई थी।
ठीक है ना, क्योंकि जर्मनी हार गई थी तो जर्मनी को बहुत ज्यादा लॉसेज हुए, ठीक है ना भाई, और भाई कैप्चर कर लिया गया काफी सारा एरिया जो है जर्मनी का, so lost large tracts of land and was forced to limit its army, मतलब उनको क्या बोला गया, जर्मनी को बोला गया कि भाई देखो अब तो आप हार गए हो, आपका काफी ज्यादा एरिया जो है वो हमने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया है, आप अपनी आर्मी पीछे ले जाओ, है ना। सो दिस वाज द केस बिफोर द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 1 जब तक कंप्लीट हुआ तो ये हमारा क्या था भाई, सिस्टम ऐसा बैठा हुआ था, लीग ऑफ नेशंस आपकी स्टैब्लिश हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हमने साइन की थी, ये दोनों चीजें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की है, राइट। अब देखिए, अब थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात करते हैं, तो उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी बोला जाता है, एंड इतना बड़े लेवल पे ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट इसको विश्व युद्ध, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि वर्चुअली दुनिया के मतलब वर्ल्ड के हर पार्ट ने समहाउ इसमें कंट्रीब्यूट किया, पूरे, है ना, मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया किसी ना किसी तरीके से, वर्ल्ड का मतलब पूरी कंट्रीज का हर हिस्से का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन था, कब से कब तक, ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ 1939 से लेके 45 तक। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। सो इट वॉज द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था ये किसका, इतिहास का, जो कि लगभग ऑलमोस्ट आपका 6 इयर्स तक रहा, ठीक है भाई। चलिए, अब तो इतना बड़े लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट था, तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी नहीं आ जाती है कि भाई मैम इतने बड़े लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो हमको तो इसके बारे में और डिटेल में पता होना चाहिए है, इतना बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट रहा ये, है ना। सो नियरली सम 100 मिलियन पीपल हैड बीन मिलिटराइज्ड एंड 50 मिलियन हैड बीन किल्ड, अराउंड 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। आप देखिए, मतलब 50 मिलियन लोग जो हैं वो इसमें मारे गए थे उस समय की। अगर हम बात करें तो जो टोटल पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, उसका अप्रोक्सीमेटली कितना, 3%, ठीक है ना भाई। चलिए, 100 मिलियन पीपल जो हैं उनको क्या किया गया था भाई, मिलिटराइज किया गया था। 50 मिलियन जो है उनकी मृत्यु, वो लोग अपनी जान गंवा बैठे थे इस वर्ल्ड वॉर में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, राइट। अब देखिए, इसके बाद डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट था, मैंने आपको बताया, मतलब मोर देन 50 मिलियन आप मान के चलिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, 70 to 85 मिलियन जो है फैटेलिटीज हुई थी। इसके बाद अब लोग कैसे मारे गए, मतलब इतना क्या मैम, इतने सारे लोगों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया था क्या वॉर में, या सारे के सारे जो है वो लड़ रहे थे, नहीं। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ दैट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू जेनोसाइड्स, है ना। और जहाँ पे कि भाई हॉलोकास्ट, इसको भी डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज अभी के लिए आप याद रख लो कि भाई मतलब क्या, स्टारवेशन से, है ना, मैस्कर्स या डिजीजेज, इतनी तरीके के आपके बॉम्ब्स और काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की गई थी, तो लोग जो है वो मारे गए, काफ़ी सारे रीजंस उसके हैं। अब आज तक भी टिल डेट, मतलब आज देखो हम पढ़ रहे हैं, और तो आज तक भी इसको क्या बोला जाता है, दैट इट रिमेन्स द डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट। इससे ज़्यादा खतरनाक वॉर हुआ ही नहीं, है ना। ये सबसे खतरनाक था, क्योंकि इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, और इतना मतलब बोलते हैं ना, जान माल का जो है वो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक। अब और हमें क्या याद रखना, तो देखिए ये कुछ इमेजेस जो है वो मैंने इंक्लूड की हैं, जिससे आपको थोड़ा सा एक अंदाजा हो जाए कि ठीक है भाई, वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसके टाइम पे मतलब देखो, पूरा तो पिक्चर्स को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता है, हर चीज़ आपको डिपिक्ट कर पाना तो पॉसिबल नहीं होता है, बट स्टिल मैंने ट्राई किया है कि ज़्यादातर इमेजेस का यूज़ किया जाए, सो दैट एक लिंक कर पाते हैं हम चीज़ों को, ठीक है। चलिए ना, एंड अब आप बोलोगे मैम, जैसे कि आप रिपीटेडली बोल रहे हो कि मतलब विश्व का हर हिस्सा जो है कहीं ना कहीं समहाउ वो इन्वॉल्व था आपके इस कॉन्फ्लिक्ट में, तो कितने देश जो थे वो इसमें कॉन्फ्लिक्ट में मतलब इन्वॉल्व थे। तो देखो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, बट येस मोर देन 50, क्योंकि कहीं कहीं लिखा हुआ है कि 70 नेशंस थे, कहीं लिखा हुआ है 80 थे, कहीं लिखा हुआ है 60 है। सो है ना, चीज़ों को ईजी रखने के लिए मोर देन 50 नेशंस, 50 से ज़्यादा जो है कंट्रीज, वो क्या कर रही थी, देवर फाइटिंग, है ना, विद मोर देन 100 मिलियन सोल्जर्स डिप्लॉयड। आप सोचिए, मतलब 50 से ज़्यादा देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, वॉर जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 100 मिलियन से ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं वो क्या थे, डिप्लॉयड थे। अच्छा, पता है, अब देखो ये चीज़ें बताने का मतलब क्या है, आप बोलोगे मैम ये भी याद रखना है क्या, तो एट टाइम्स पता है क्या होता है कि क्वेश्चन आपको फ्रेम करके बोल दिया गया वर्ल्ड वॉर 2, है ना, और आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए गए, जैसे नंबर 1 स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट। अब उसमें से ये पूछ लिया जाएगा,
अगर थोड़ा भी एनालिटिकल सॉर्ट ऑफ पेपर सेट किया गया कि भाई कौन से स्टेटमेंट जो है दे आर मतलब ट्रू, है ना, विद रेफरेंस टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड, 1 and 2, 2 and 3, दिस कॉम्बिनेशन ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए ना थोड़ा सा आपको क्या थ्योरी वाले पार्ट पे भी पकड़ जो है वो अच्छी होनी चाहिए है। हो सकता है बोल दिया जाए मोर देन, यहाँ पे मोर देन 15 ना लिख के आपको ऑप्शन में बोल दिया जाए लेस देन 15, है ना, तो इस तरीके से दी एग्जामिनर कैन प्ले विद वर्ड्स, राइट, ठीक है, तो हमको इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहना है। सो द होल वर्ल्ड वॉज पार्टिसिपेटिंग, ये तो हमने देख लिया, एंड द होल वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब क्या हुआ, जैसे देखो हमने जब वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ना कि यूरोप जो है, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो 2 अलग अलग अलायंसेज वहाँ पे बन गई थी। सिमिलरली जब वर्ल्ड वॉर 2 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध था, तो क्या पूरा विश्व जो है वो क्या वो 2 पार्ट्स में आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया, है ना, नंबर 1 एलीज और नंबर 2 एक्सिस, ठीक है, तो ये हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए नाउ अब पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा, वो क्या, एक्सिस पावर्स कौन सी थी। अब मैम आपने क्या बताया कि वर्ल्ड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, है ना, एक्सिस एंड एलीज और अलाइट। सो कौन कौन से देश जो हैं वो कौन से वाले ग्रुप का हिस्सा थे, बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन, और भाई अगर हम रिवाइज ना करें तो हम भी भूल जाते हैं, है ना। तो एक्सिस पावर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 जर्मनी, दूसरा इटली एंड तीसरा जापान, है ना। तो ये सारे के सारे क्या थे, एक तरफ थे, इसका मतलब क्या, ये सब साथ में लड़ रहे थे, इन सब के क्या थे, सिमिलर से इंटरेस्ट थे, इनके क्या क्या इंटरेस्ट थे, आगे जाके अभी डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये सारी की सारी आपकी एक्सेस पावर्स थी। अब अगर हम एलाइड या एलीज पावर्स की बात करें तो फ्रांस एंड देन ग्रेट ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन, दैट इज योर यूएसएसआर, है ना। तो ये सारे के सारे जो है, और मतलब कहीं कहीं किताबों में आप पाएंगे कि टू सम एक्सटेंट चाइना ने जो है वो एलीट पावर्स को आपका क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक। अब आप बोलोगे मैम इतना सारा कैसे याद होगा, तो बच्चों देखो उसको बार बार रिवाइज करके जो है वो याद करना पड़ेगा, है ना। तो हमने एक्सिस पावर्स की बात कर ली एंड हमने एलीट पावर्स की बात कर ली। सो जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड दी सोवियत यूनियन, राइट ना। अब देखो ये बहुत बढ़िया एक मैप जो है वो मैंने इंक्लूड किया है, इसीलिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे ना और इसी को इस तरीके से पढ़ोगे तो रिटेन कर पाओगे चीज़ों को। देखो तो यहाँ पे आपकी एक्सेस पावर्स या एक्सेस नेशंस और एलीज जो थे, एलाइज जो थे, वो नेशंस जो हैं वो दिए हुए हैं और उनके बारे में 2-2, 3-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना उनको जॉट डाउन किया हुआ है, ठीक है, मतलब जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी, एक्सेस पावर्स में जर्मनी की बात करते हैं। सो हिटलर की नाजी पार्टी, ठीक है ना, दे बिलीव्ड इन ऑल पावरफुल स्टेट, टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड एथनिक प्यूरिटी। अब अगर जर्मनी की बात करें तो वहां पे नाजिज्म, आगे जाके बताऊंगी ये क्या होता है। तो हिटलर का रूल था भाई, एडोल्फ हिटलर, है ना। कौन सी बुक थी उनकी बायोग्राफी, क्या बोली जाती है, बताओ भाई, नाम बताओ मुझे, माइन कैम्प, है ना। ये इस तरीके के सवाल भी जो है ना बच्चों पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो हिटलर की नाजी पार्टी जो थी उनका बिलीव क्या था कि भाई स्टेट जो है वो सबसे पावरफुल आपका होना चाहिए है और क्या करना है हमको, टेरिटरीज का, राइट, एक्सपेंशन जो है वो करना है। सो टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड एथनिक प्यूरिटी, ये उनके क्या थे, प्रिंसिपल्स थे, आइडियोलॉजी थी, ठीक है भाई। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अगर हम जर्मनी की बात करें, सो दे इन्वेडेड पोलैंड। अब देखो द मोमेंट मैंने पोलैंड बोला तो आपको क्या लगना चाहिए है भाई, जैसे मैंने पोलैंड बोला तो कम से कम मैप पे मार्क तो कर लो कि पोलैंड कहाँ पर है ना, थोड़ी सी मोटी मोटी लोकेशन तो पता होनी चाहिए है। इससे क्या होगा, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग कि चलो मुझे ये आता है ना। सो 1939 में जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पे हमला किया, फ्रांस पे 1940 में, और यूएसएसआर इन 1941। इन्वेड करना मतलब आक्रमण करना, राइट। चलिए भाई अब जर्मनी के बाद अगर हम बात करें इटली की, तो इटली में कौन थे लीडर, मुसोलिनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मतलब पेपर में ना मैच द फॉलोइंग करके पूछ लिया जाएगा कि भाई मुसोलिनी जो है वो किस कंट्री को बिलोंग करते थे या हिटलर जो है वो किस कंट्री को बिलोंग करते थे। तो मुसोलिनी की कौन सी पार्टी थी, फैसिस्ट, है ना। ये लोग जो है फैसिज्म इसको फॉलो करते थे। तो ये क्या आइडियोलॉजी थी ये मैं बताऊंगी आपको। सो दे बिलीव्ड इन सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। तो आप देखो कहीं ना कहीं क्या ये मुसोलिनी और हिटलर, है ना, दोनों की पार्टी क्या स्टेट की सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे बार बार कि भाई स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल आपका होना चाहिए है। एंड दैट इज व्हाई
इसीलिए दोनों के सिमिलर इंटरेस्ट है ना, जैसे दो दोस्त हैं, दोनों को मन है मोमोज खाने का, तो दोनों साथ में चले जाएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे मोमोज के लिए। वैसा ही इटली ने क्या किया, इन्होंने कोऑपरेट किया जर्मनी के साथ 1936 ऑनवर्ड्स, सिमिलर से इंटरेस्ट थे। क्लियर? जर्मनी हो गया, इटली हो गया। अब तीसरी अगर हम एक्सिस पावर की बात करें तो कौन सी भाई, जापान की बात करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया जापान में। यहाँ पे भी जो मिलिट्री लीडर्स थे जापान के, दे पुश्ड फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। उन्होंने भी क्या बोला कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर करो। टेरिटरी का एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, ज़मीन कैसे बढ़ाओगे भाई, ज़मीन बढ़ तो सकती नहीं है कि भाई मेरे पास 1 किलोमीटर एरिया है, मतलब लाइक 1 स्क्वायर फीट एरिया है मेरे पास, इसको 2 कर दूँ, इसे जादू तो हो नहीं रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्कर करना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा, है ना। तो जापान ने भी बोला कि हमको भी अपनी टेरिटरी को क्या करना है, एक्सपैंड करना है। तो अटैक्ड मंचूरिया, इन्होंने 1931 में मंचूरिया जो है उसको क्या किया, अटैक किया। 1937 में इन्होंने चाइना पे आक्रमण किया और पर्ल हार्बर, मूवीज भी बनी है, शोज भी बने हुए हैं। 1941 में पर्ल हार्बर पे अटैक किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक टाइमलाइन भी मैंने बनाई हुई है, डोंट वरी। वो जब मैप आप देखोगे तो उसके बाद आपको क्या हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, एंड आई नो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है, बट कांट हेल्प इट, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं पे फटाफट से अगर हम एलीज पावर की बात करें तो सबसे पहले फ्रांस जो है, ये क्या, इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलके एक अपीजमेंट की पॉलिसी जो है उसको अपनाया हिटलर के लिए। अब ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट क्या थी, ये मैं आपको बताऊंगी जब हम पढ़ेंगे रीजंस आपके वर्ल्ड वॉर 2 के, राइट। और इन्होंने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर किया 1939 में, है ना। और क्या भाई, फ्रांस जो है इट वाज ऑक्यूपाइड बाय नाजीज। जैसी मैं नाजीज बोलूं इसका मतलब जर्मनी, हिटलर, है ना। कब, 1940 में। ठीक है भाई। अब ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो इन्होंने भी क्या बोला, दे ट्राइड टू अपीज हिटलर बाय अलाउइंग द टेरिटोरियल ग्रोथ। इन्होंने भी हिटलर को अपीज करने की कोशिश की और 1939 में इन्होंने भी जर्मनी पे क्या, वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दिया। ठीक है भाई। और 1940 में जब जर्मनी ने इन पर अटैक करने की कोशिश की, सो दे रेजिस्टेड, उन्होंने रोक लिया उनको बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन को यूएस की तरफ से क्या हेल्प मिली, एड मिली आपके, ठीक है ना। चलिए इसके बाद, अब क्योंकि देखो यूएस से हेल्प मिल रही थी तो आप समझ जाओगे भाई यूएस इनको सपोर्ट कर रहा था। तो यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस ने भी 1941 में क्या, जापान पे वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। अब बात करते हैं मैम, यूएसएसआर जो है वो अलग कलर से यहाँ पे क्यों है ना। ये तो सबसे ज्यादा अलग है, ये तो आपके 3 एक्सिस पावर्स हो गई, ये एलीज हो गई। तो आपने तो बोला कि यूएसएसआर ने जो अलाइड नेशंस थे, है ना, इनको सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे यूएसएसआर की हम बात करें, जब आगे जाके थोड़ा सा हम यूएसएसआर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आप जानोगे कि वहाँ पे मतलब किस तरीके का सिस्टम चलता था, कौन सी पार्टी जो है वो रूल करती थी, कौन से वहाँ के लीडर थे, वो सारी टाइमलाइन भी हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो वहाँ पे कम्युनिस्ट जो है उनका रूल था और उनके लीडर या डिक्टेटर जो थे उनका नाम था जोसेफ स्टालिन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल पावर जो है उसको क्या किया, एस्टैब्लिश किया। ठीक है भाई। अब इसके बाद इनको भी यूएस से जो है वो हेल्प मिली और इवेंचुअली इन्होंने किसका साथ दिया, एलीज का साथ दिया, क्योंकि यूएस क्या थी, अलाइड पावर थी, अलाइड नेशंस का हिस्सा थी। तो इन्होंने, क्योंकि यूएस से इनको एड मिली, हेल्प मिल गई, तो उन्होंने बोला चलो भाई हम भी क्या, जर्मनी के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे। क्लियर इतना? आई नो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया, बट इतना थोड़ा थोड़ा याद रख लो। पहले कंट्रीज के नाम याद रख लेना, एक एक दो पॉइंट्स भी अगर आप यहाँ से मतलब याद कर लिए ना, अभी याद हो गए कि अच्छा किसने किस पे कब अटैक किया, कौन अगेंस्ट था, किसने किसका सपोर्ट किया, बहुत बढ़िया है, सॉर्टेड है। ठीक है, ये इस वाली जो स्लाइड है इसको बार बार देखते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे तक काम आएगी। चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली कि वर्ल्ड जो है वो बेसिकली क्या, 2 हिस्सों में आपका क्या हो गया था, बाइफरकेट हो गया था। ठीक